Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now I Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue the story, chapter number 8, A House is Not a Home, written by, yes, guys, you can comment the name of the writer, Zen Godioso, right? So in the previous video of the same chapter we have completed till here, no? And we'll start from here. आज यहाँ से शुरू करना है. So let us have brief of last para. हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं. What had happened in the last part of the video. So it was said like Jen thought of bad news spread faster because everyone, including all teachers, knew about her sad story. जेन ऐसा सोच रही है कि जो गलत न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है. और उसको ऐसा क्यों महसूस हो रहा था? बिकॉज़ उसके जितने भी सारे टीचर्स थे, सारे लोग उसकी सैड स्टोरी के बारे में जानते थे. दैट्स व्हाई शी वाज फीलिंग लाइक दिस. नाउ जेन सेज ऑल्सो, जेन बोलती है उसको एम्बैरस फील हो रहा था, उसको गिल्टी महसूस हो रहा था, क्योंकि वो सब कुछ जो हुआ था उसकी जिम्मेदार जो है वो थी, और वो थी या फिर उसकी वजह से उसके दिमाग में कुछ उलझनें चल रही थी. एंड शी वॉज गेटिंग अटेंशन फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन्स. जो भी अटेंशन उसको मिल रहा था वो गलत रीजन्स की वजह से मिल रहा था. नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टुडे. सो लेट्स स्टार्ट. So let's see. The next day at school, people were acting even more strange than usual. I was getting ready for my gym class at my locker. People were milling around me, asking me to hurry up. Now here milling का मतलब होता है moving around aimlessly. Moving around aimlessly, बिना मतलब का आसपास में मंडराना. That is called milling around. Fine. Asking me to hurry up. I thought it surprised me. I thought it strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. Fine. इसमें जो है जेन बोलती है कि जब वो नेक्स्ट डे स्कूल जाती है तो उसको और भी थोड़ा अजीब सा लगता, स्ट्रेंज महसूस होता है यूजुअल डेज़ के मुकाबले में, कॉमन डेज़ के मुकाबले में. उसको ऐसा क्यों लगा? फिर उसको एक इंसिडेंट उसके साथ में घटा. लाइक व्हेन शी वाज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास, वो अपने लॉकर के पास खड़ा होकर के जिम क्लास ज्वाइन करने जा रही थी. तो पीपल जो है वहाँ पे लोग जो थे उसके आसपास में माइल अराउंड कर रहे थे, मंडरा रहे थे, और उसको जल्दी करने के लिए बोल रहे थे. उसको पहली बार में तो ये अजीब लगा, बट पीछे की कुछ घटनाओं के बारे में, पिछले कुछ हफ्तों के बारे में अगर वो कंपेयर करे तो उसको सरप्राइज़ नहीं हो रहा था. उसके साथ ये सारी लाइक बैड थिंग्स हो रही थी. इट ऑलमोस्ट सेम दैट दे वर ट्राइंग टू show me into the gym. Then I was shy. Now show me मतलब push hard. Show me मतलब किसी चीज़ को आप come on, you can do it, okay, like go on. तो ये जो एक्साइटेड वर्ड्स जो होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, इट्स अ फ्रेज, शो मी. तो पुश हार्ड उसको मतलब उसके साथ में उसके हिसाब से लोग उसको पुश कर रहे थे. नॉट फिजिकली बट विद द वर्ड. देयर वाज अ बिग टेबल सेटअप with all kind of stuff on it just for me. They had taken up collection clothes, jeans, tops, suits. It was like Christmas. I was overcome by emotion. People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. I got all kinds of invitations of their houses. Now और भी जो घटनाएं उसके साथ में घटती है उसके बारे में हम बात करते हैं इसमें. नाउ जेन टॉक्स अबाउट. जेन जो है बात करती है उसके सामने जो चीज़ें घटित हो रही थी, द थिंग्स विच वर टेकिंग प्लेस दैट टाइम देयर. शी इज़ टॉकिंग अबाउट कि उसके सामने एक बिग टेबल का सेटअप लगा हुआ था. उसमें बहुत सारे तरह के चीज़ें थी, सामान थी, और सारे के सारे उसके लिए ही थी, राइट.
उसमें कुछ जो सामान है उसके नाम लाइक बतलाया गया है, लाइक एंड अबाउट मी स्कूल सप्लाइज, उसका जो मतलब पढ़ने की चीज़ें जो है, जैसे नोटबुक्स, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स, स्कूल जाने का कपड़ा या फिर घर पे पहनने के लिए जीन्स टॉप्स, स्वेट सूट्स, ये आई मीन लाइक इट वाज अ प्रेजेंट फॉर हर, एक उपहार था उसके लिए। एंड दैट्स वाई शी इज सेइंग दैट इट वाज लाइक क्रिसमस, वो एक क्रिसमस के जैसा था उसको, और उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस लाइक जग रहे थे। शी वाज लाइक ओवरवेल्म्ड बाय द पीपल ट्रीट। फिर कहती है कि उसको इस बात पे भी थोड़ा सा वो अजीब लग रहा था कि जो लोग पहले उससे बात तक नहीं इन्होंने किया था, वो लोग उसको मतलब खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसके नज़दीक आ रहे हैं। एंड उसको हर तरह के घर से जो है ना इनविटेशन दिया जा रहा था, बुलाया जा रहा था। द जेन्युइन outpouring of concern really touched me. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for first time that things were going to be okay. I made friends that day. Now in this para, I mean, राइटर बोलती है कि उनका जो जेन्युइन एक स्वतः जो निकलने वाला कंसर्न था, लाइक इट वाज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एनी ग्रीड और समथिंग, नेम और फेम, किसी लालच की वजह से उनका स्नेह उसको वो नहीं मिल रहा था राइटर को, लेकिन वो स्वतः मतलब सेल्फलेस था, मतलब बिना किसी ग्रीड के था। एंड वो उसको काफ़ी टच किया, उसके हार्ट को, उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इतनी जल्दीबाजी में उसको यू नो चैन की फुर्सत या आह भरना इतना भी मतलब उसके पास समय था। और उसको पहली बार ऐसा लग रहा था कि मतलब शी वॉज क्वाइट बिजी एंड बीइंग बिजी, लाइक उसके बीच में चैन की सांस भरना, साई करना, इट इज़ क्वाइट। तो काफ़ी दिक्कत था उसके उस एक्सपीरियंस के बारे में राइटर इज़ टॉकिंग हियर। नाउ शी सेज कि उसको मालूम था कि चीज़ें जो है आगे चल के ओके होने वाली है, सब कुछ ठीक होने वाला है। और उस दिन राइटर ने जो है कुछ फ्रेंड्स भी अपने बनाए वहाँ पे। A month later, I was at my house watching them rebuild it, but this time it was different. I was not alone. I was with two of my new friends from school. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. अब इसमें जो है राइटर सेज एक महीने बाद की बात बताती है, जब वो अपने घर की जो रिबिल्डिंग चल रही थी उसको देख रही थी। उसके बारे में बात करती है कि इस बार जो तैयार हो रहा था मतलब वो थोड़ा सा अलग था, वो अकेली नहीं थी। और वो बोलती है इस बार जो है उसके स्कूल के दो दोस्त भी उसके साथ में थे जो खड़े होकर के रिबिल्डिंग देख रहे थे। और इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी। एंड सी सेज यहाँ पे एक्सप्रेस करती है कि वो उसने उन फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी के ऊपर जो है ना, जो एक इंस्टिंक्ट उसके अंदर में इनसिक्योरिटी आती है, उसको मतलब उसके अंदर में आने नहीं दिया जा रहा था। और इसके लिए वो अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करती है कि उसके आसपास में कुछ अच्छे लोग हैं जो उसको अलोन फील नहीं होने दे रहे हैं और उसको लोनली फील नहीं होने दे रहे, डरने नहीं दे रहे। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रिबिल्ड व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। ठीक है, उसके बाद जो है वो चैन से बैठ करके अपने दोस्तों के साथ में अपने घर की जो रिबिल्डिंग चल रही थी उसको देख रही थी। और अभी उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके लाइफ में जो है सारी चीज़ें फिर से अच्छी होने वाली है। While we sat there on the curb planning a new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" When I turned around to see who it was, I could not believe my eyes. A woman was standing there, holding my cat. I leapt up and grabbed her out of the woman's arm. Now नरेटर जो है, राइटर बोलती है कि जब वो वहाँ पे बैठ कर के घर देख रही थी, रिबिल्डिंग देख रही थी, कुछ प्लानिंग कर रही थी कि कहाँ पे बेडरूम होगा, किधर क्या होगा, उसी वक्त जो है उसको पीछे से एक आवाज़ आती है। और जब वो मुड़ के देखती है तो वो पूछ रही होती है कि घर तुम्हारा है। जब वो मुड़ के देखती है तो उसके हाथ में जो है बिल्ली को पहले देखती है। आई मीन शी वॉज सिटिंग एंड
कोई व्यक्ति पीछे से पूछ रहा है तो उसको कानों में आवाज़ जाती है, और जब वो मुड़ के देखती है तो एक ओल्ड वुमन वहाँ पे खड़ी थी और उसके हाथों में उसका कैट था। तो उसको देख के जो एक इंस्टेंट उसका जो रिएक्शन था जेन का राइटर का, वो था कि उसके लिपट गई, उसके हाथों से छीन लिया वुमेंस के आर्म से, और उससे आई मीन लाइक शी वाज शोइंग हर लव। आई मीन उसकी जो यू कैन से कि डिस्टेंस बना था उसके बारे में, वो शी इज़ जस्ट रिपेंटिंग फॉर हर, पछतावा हो रहा उसको कि उसको मिस किया उसने। एंड शी सेज आई हेल्ड हर close to me and cried into the beautiful orange fur. Purred happily. My friends were hugging me, hugging that the cat and jumping around. I mean, now she is expressing how happiness she was feeling जब उसने उसको काफ़ी अपने यू कैन से कि हग करने के दौरान उसको अपने आप में उसने जकड़ लिया था, और उसके बाद शी इज़ एक्सप्रेसिंग द हैप्पीनेस विथ हर फ्रेंड ऑल्सो। उसके जो फ्रेंड्स थे वो लोग भी उस हैप्पीनेस में शामिल हो गए। काफ़ी वो लोग आई मीन उछल कूद कर रहे थे, अपने हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहे थे। अपेरेंटली माई कैट हैड बिन so frightened by the fire that she ran over a mile away. Her collar had a phone number phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. Now in this पैरा द नरेटर सेज कि फिर उसको जो है उसकी बिल्ली के बारे में याद आया कि उसकी बिल्ली जो है थोड़ी शैतान है, क्योंकि आग से वो 1 माइल दूर हमेशा रहती है, और जब आग लगा तो वो वहाँ से निकल के भाग गई थी। बट उसके जो कॉलर है उस पर राइटर का जो है वो घर का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, बट वो फ़ोन कर नहीं सकती थी बिकॉज़ उसका घर तो आग में जल के डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो सारे कनेक्शंस भी डिस्कनेक्ट हो गए थे। और उस वंडरफुल वुमन ने जो है उसको अपने घर में रखा, उतने दिन उसको संभाला, उसके बाद ढूंढा और उसको सौंपा। सो इट इज़ लाइक यू कैन से कि इमोशंस जो है यहाँ पे भी शो किया गया है। एज आई सेट देयर विथ माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back, and so was I. Now, in this last para, the narrator says कि अब अपने दोस्तों के साथ में वो बैठी हुई थी अपने कैट को अपने गोद में ले करके, और काफ़ी ओवरवेलमिंग फील हो रहा था उसको। आई मीन जितने लॉस उसके लाइफ में हुए थे, ट्रेजिडी हुए थे, वो सब अब जो है गायब हो रहा है। डिमिनिश मतलब गायब होना। एंड शी वॉज फीलिंग ग्रेटिट्यूड फॉर द लाइफ। उसको ग्रेटिट्यूड फील हो रहा था लाइफ के बारे में, अपने नए दोस्तों के बारे में, उनकी दयालुता के बारे में, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर। एक स्ट्रेंज व्यक्ति से जो काइंडनेस की अपेक्षा लोग करते हैं वैसा मिल रहा था उसको। और साथ ही साथ उसकी जो प्यारी सी बिल्ली थी वो वापस आ गई, और साथ ही साथ वो भी वापस आ गई स्टोरी में। जैसा कि स्टोरी के पहले थी वैसे हो गई, नहीं तो बीच की कहानी में जो है वो कहीं खोई हुई सी थी, अपने को गिल्टी साबित करने की कोशिश कर रही थी, राइट। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर इन द आई मीन इन दिस पैरा। नाउ विल सी सम ग्लॉसरी हम देख लेते हैं। स्टोकिंग द फायर, ये जो है ग्लॉसरी आप याद कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द whole summary of this chapter. Okay, I will try to summarize it in short sentences. So the story revolves around Zin. She was sad as she got into a new high school, and she did not have her old friends and was a junior there. She missed the old school and would visit it often. She had enjoyed being a senior there. To add to her miseries, one Sunday afternoon her house caught fire. Other than a few papers and photos of her father that were retrieved by her mother, they lost everything. Zen did not even have a pair of shoes. His pet cat was
also missing. Her pet cat was also missing. Now, this student, I think it should be so brief. So let me finish it. Jan got depressed and did not want to attend school. She realized that she could not soak up in her sadness as they had to rebuild their life. They needed a new house, clothes, books, etc. They did not have any cash, credit cards, or identity proof and had to borrow money from her grandparents. One day at school, Zen was astonished to see a table full of things books, stationery, items, clothes, etc., which had been collected by her classmates. They were helping Zen. Zen was overwhelmed and made friends. She came out of the depression and realized that life was beautiful. Zen saw her house being rebuilt and felt that same was happening with her life too. Rebuilding of house and rebuilding of herself. A kind woman returned her cat, which had run away on being scared of the fire. Zen became full of life when she realized that life was not about material possessions but about love, affection, and being with one's loved ones. Right? So this is the summary. Now guys, we have completed this chapter. In the next part of the video we'll see the explain summary, plus you can say exercise question answer, multiple choice question answer, very short question answer, short question answer, and long question answer, all in the final part of this chapter and the video. So guys, stay tuned with the channel, do like and subscribe the channel, do pass it to your friends as well who require a line by line explanation. Now we'll meet in the next video. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you everyone.